हाय, इस वीडियो में हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से पहले हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स को स्टडी कर चुके हैं, जिनमें मोर देन 10 एग्जांपल्स हमारे पास में थी उसकी एप्लीकेशंस की। यहाँ हमारे पास लिमिटेड 4 हैं, तो विल यूज़ इनफ टाइम टू डू ऑल दीज 4 एग्जाम्पल। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को किस तरह से देखते हैं। हमने इससे पहले जो हमने लिथियम कंपाउंड्स देखे थे, वी सॉ इट लाइक दिस RLI। इसी तरीके से ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर लाइक दिस RMgX। सो हेयर वी हैव ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, जिन्हें हम कैसे लिखते हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आर रिटन लाइक दिस, एक R, बीच में जिंक, फिर R। मतलब जिंक यहाँ पे क्या किया जाता है, सैंडविच होता है। तो चलो देखते हैं इसका फर्स्ट यूज़, दैट इज इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। तो दे आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कहते हैं इनको यूज़ करके हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। चलो रिएक्शन देखते हैं। हमने लिए है 2 R2ZN, ठीक है। तो 2 R2ZN के हमने ले लिए मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल आ गए। इसके अलावा क्या है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। हम जानते हैं वाटर इज लाइक दिस HOH HOH। आई एम राइटिंग इन दिस वे सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए कि कैसे रिएक्शन है और कैसे नहीं। सो हैव अ लुक, हमारे पास एक R एक H के साथ कंबाइन कर जाएगा टू फॉर्म 1 RH, दैट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। अगेन एक दूसरा R एक और H के साथ कंबाइन करेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, डायरेक्टली एक एल्केन बन रहा है अगर मेरा R ग्रुप है। अगर इसके बदले में अराइल ग्रुप लगा दूँ, AR लगा दूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल R के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मेरे पास 2 RH ग्रुप, दैट इज़ 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप हमारे डायरेक्टली, 2 एल्केन ग्रुप डायरेक्टली बन जाते हैं। इसके अलावा अब जो बचा है उन सबका साथ में सार आएगा। सी वी हैव ZNR एंड 2 OH ग्रुप्स। अब ये जो ZNR एंड ZNR है, वी कैन लुक एट इट कि इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सी हमारे जो दोनों ZNR है ये हमारे चेन के एंड्स पे लगेंगे, ZNR एंड ZNR। यहाँ हम देख सकते हैं कि जिंक इज गेटिंग बॉन्डेड विद OH ग्रुप, ठीक है। और इसमें आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, 2 डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। एक हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा दिख रहा है एंड अनदर वन इज अ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जस्ट इन केस यू हैव अ बैड डे और आप भूल जाते हो कि ये वाला कैसे बनाना था, ठीक है, और आपको इतना याद रहता है, तो ऐसा ना करना कि क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड या मतलब पूरा छोड़ दिया, बाकी ऊपर नीचे के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और ये पेज को एम्प्टी मत छोड़ के आना। व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये आपका जो मेन हाइड्रोकार्बन बन गया, इसके बाद RH के बाद में यू कैन राइट प्लस बाय प्रोडक्ट मतलब इसके अलावा एक और प्रोडक्ट बनेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, विच इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर दिस, क्योंकि हम फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन्स की देख रहे थे जो हमने मेनली कर ली है, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज formation of hydrocarbons, but this time we are using quaternary carbon atom. Now what is a quaternary carbon atom? Quaternary carbon atom refers to the carbon atom which is bonded with 4 atoms or molecules. कैसे होगा देखो ज़रा, मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड्स लगे हैं और चारों ही कवर्ड अप हैं। तो यहाँ पे हमने 3 R ले रहे हैं इस एग्जाम्पल में और एक Cl, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ जाता है R3CCl, ओके। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे R2ZN, तो इसको साथ ही लिख लेते हैं। तो मेरे पास है C, आई एम राइटिंग ओवर हेयर RZNR। तो इससे पता क्या होगा, इससे जो हमारे पास जो R ग्रुप था ZNR का, आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन, तो ZNR का R ग्रुप और ये क्लोरीन ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह पे आके लग जाएंगे, ओके। और ऐसे ये जो हमारी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, या कह लो एक तरफ डबल डिकम्पोजिशन जैसा कुछ रिएक्शन हम कह सकते हैं, जिसके बाद हमारे पास जो हमारा R3CCl था वो चेंज होकर R4C के रूप में आ जाएगा। मतलब उसके 3 पहले यहाँ पे R ग्रुप थे, एक Cl था, यहाँ से वो Cl लीव कर देगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लिख भी सकते हैं, लेट मी ड्रॉ इट, राइट इट इन अ इवन बेटर वे। हमारे पास क्या था, क्लोरीन, है ना। हम सब जानते हैं क्लोरीन जो है इट्स अ वेटर लिविंग ग्रुप, छोड़ के जाता है, ठीक है, और अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो क्लोरीन जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके, जिसके कारण क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज एंड हमारे पास जो कार्बन है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे पास है R, जिंक एंड R। हम जानते हैं कि जो मेटल होते हैं दे आर ऑल गिवर्स, देने वाले काम होते हैं मेटल के। तो मेटल्स पे होता है डेल पॉजिटिव चार्ज, R पे होता है डेल नेगेटिव चार्ज।
ठीक। तो होगा क्या, ये जो डेल नेगेटिव वाला आर है ये बोलेगा भाई साहब हम जा रहे हैं, तो यहाँ से वो आर यहाँ से निकल जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा। तो आर पे आ गया फिर से नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज वाला आर यहाँ साथ में लग जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली पहले आर को। तो देखो मेरे पास बन गया ना R4 C, डन। अच्छा, इसके अलावा अभी R अपने इलेक्ट्रॉन लेकर गया था ना, तो Z पे डेल पॉजिटिव के बदले एक हिसाब से हम पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इसको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जिंक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, तो देखो हो गए ना जिंक पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव कनेक्ट साथ में। तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी विल गेट। जब हम ऐसे एक थोड़ी सी उसके साथ में उसके रिएक्शन में स्टोरी कर लेते हैं ताकि चाहे प्रोवाइडेड हो या ना प्रोवाइडेड हो, तो उसके बाद हमें ऐसे रिएक्शंस याद रहते हैं। अब एक एक्सरसाइज के लिए हम कर सकते हैं, जैसे वी हैव CH3 थ्राइस CCl। अगर इसमें आपको डालना है CH3 ट्वाइस जिंक, तो आंसर क्या आएगा? पॉज द वीडियो, वेट फॉर अ सेकेंड, कम अप विद द आंसर और उसके बाद मैच करना कि आपका आंसर सही था। ओके, तो लेट मी आंसर दिस फॉर यू। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो Cl है इट विल गेट रिप्लेस्ड विद द R। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा CH3 4, मतलब 4 CH3 ग्रुप लगे विद द C। इसके अलावा यहाँ जो मेरे पास CH3 जिंक CH3 था, उसकी जगह क्या बन जाएगा, CH3 जिंक क्लोरीन। तो दिस इज द रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन थी, मिनटों मिनट हो जाती है, 1 मार्क एज इट इज आ जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस स्विच टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। अब हम क्या करेंगे, कीटोन्स। देखो हमने दो पहले हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन देखी है, एक हमने क्वाटरनरी कार्बन एटम को लिए है और एक हमने वाटर डाल के की है। अब हम करेंगे कीटोन्स की फॉर्मेशन। सबसे पहले पता होना चाहिए कीटोन किसे कहते हैं। देखो जब हमारे पास एक C डबल बॉन्ड O है, अगर लिथियम की वीडियो देखिए अब तक तो याद हो जाना चाहिए। जब C डबल बॉन्ड O है और उसके दोनों हाथों में कोई R ग्रुप्स लग रखे हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं, तो इसे हम कीटोन कहते हैं। ओके, तो अब हम कीटोन को कैसे बनाएंगे, अगेन द वेरी सेम रिएक्शन, ठीक है, मतलब वेरी सेम प्रोसेस आई शुड रेदर से। अब कैसे होगा देखो ज़रा, हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे इसे बनाने के लिए वी आर टेकिंग RCOCl। तो ये मेरे पास आ जाता है, चलो इसको R डैश बोल देते हैं। इसके अलावा हम ले रहे हैं RZnR। तो पता है इसमें क्या होगा, इसमें बड़े चालाकी से हम इन दोनों को फिर से रिप्लेस कर देंगे, जिसके कारण यहाँ आ जाएगा R और नीचे आ जाएगा Cl। देखो लास्ट रिएक्शन फिर से सेम ही है, कुछ डिफरेंट थोड़ी हुआ, बस हमने ये जो प्रोडक्ट लिया ऊपर वाला वो डिफरेंट, मतलब जो हमने बेस लिया वो डिफरेंट ले लिया था। हमने RCOCl लिया था तो उसका Cl RZnCl में चला गया। हमारे पास फिर क्या बचता है, कीटोन बचता है। रिएक्शन को देख लेते हैं, आई हैव ऑलरेडी डन इट। देखो हमेशा देखो RCOCl वाला मतलब R-COCl कह लेते हैं। इसमें अगेन हमेशा मैंने कहा है प्रॉब्लम ऑक्सीजन ही क्रिएट करता है। ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पे लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पे आ जाएगा फिलहाल के लिए एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो अब हमारा ZnR को भी हम बात कर लेते हैं। देखो एक R पे डेल नेगेटिव और जिंक पे होगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ये दोनों ब्रेकअप करेंगे, जिसके बाद R के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और जिंक पे आ जाएगा पॉजिटिव। मैं नीचे लिख रही हूँ, बाद में क्या होगा, R नेगेटिव जिंक पॉजिटिव। अब ये वाला जो जिंक है ना, फिर वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, R-COCl वाले इस कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले गया है। ऑक्सीजन हो गया है जी नेगेटिव, कार्बन हो गया है जी पॉजिटिव, राइट। तो ये जो जिंक है ये बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा हमारे ऑक्सीजन के साथ में। तो हमारा जो जिंक है ये चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जिंक पे है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। एक सेकंड के लिए आई गॉट कंफ्यूज। तो हाँ, ऑब्वियसली हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाएगा नेगेटिव के साथ, तो जिंक यहाँ हमारे पास आके लग जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये जो जो ये R के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा जी यहाँ। तो R हमारा यहाँ लगेगा और ये जो जिंक R वाला ये जो छोटा सा ग्रुप बच गया है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, लाइक दिस। तो ऑक्सीजन के साथ चला गया जिंक R, और ये जो R हम ऊपर से लाए हैं वो R चला जाएगा विद C। इसके बाद में ऑक्सीजन जो घर में नए नए मेहमान आए उनको बोलेगा आप कौन, और इनके साथ भी बॉन्ड को तोड़ देगा। जब ऑक्सीजन इनके साथ बॉन्ड को तोड़ेगा
उस टाइम पे फिर कैल्शियम का सहायता लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने वापस से यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आएगा। तो ऑक्सीजन जब यहाँ डबल बॉन्ड लाएगा तो कार्बन के गिन सकते हैं, देखो 1 2 3 4 एंड ऑक्सीजन के साथ बनने वाला 5th बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन भी देखता है भाई ऑक्सीजन को तो आने दो, मेरा फ़ायदा है, वो क्लोरीन को निकाल देता है। यहाँ से क्लोरीन निकलता है और यहाँ से ZnR, फिर घर से निकले हुए लोग इकट्ठे होकर RZnCl बना देते हैं। ठीक है, इजी थी, थोड़ी सी स्टोरी याद रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। हमारे पास हुआ क्या है, हमारा जो ZnR था एक ग्रुप वो ऑक्सीजन पे जाके लगा और कार्बन पे कौन लगा, सिर्फ R। उसके बाद में क्लोरीन भी वहाँ से रिमूव हो गया एंड आपका ZnR भी वहाँ से रिमूव हुआ। देखो आई हैव शोन इट ऑल्सो इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट लास्ट है हमारा रीफॉर्मेट्सकी रिएक्शन। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है क्योंकि कभी कभार डायरेक्टली रिएक्शन के लिए आ जाता है। एन एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद अल्फा ब्रोमो एस्टर एंड मेटेलिक जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या इतना सा देखें, अच्छा देखो कहते हैं एक एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसको हम अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ में, किसी एल्डिहाइड को या किसी कीटोन को हम अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ में, मैं भी बताऊंगी कि इसे क्या कहते हैं, हम इसको ट्रीट करते हैं और जिंक की प्रेजेंस में इसको किया जाता है। ठीक है, तो जिंक के साथ और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर या बेंजीन की प्रेजेंस में किया जाता है। एल्डिहाइड कीटोन को अल्फा ब्रोमो एस्टर और जिंक के साथ ट्रीट किया जाता है ड्राई ईथर और बेंजीन की प्रेजेंस में। तो वहाँ पे एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो बन जाता है, जो हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जाके ऐड ऑन हो जाता है। देखो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन जाता है जो हमारे कार्बोनाइल वाला जो ग्रुप था उसके साथ ऐड हो जाता है और लास्ट में हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर देता है। देखो अल्फा ब्रोमो एस्टर से शुरू किया था एल्डिहाइड कीटोन पे डालना और लास्ट में बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अभी मुश्किल लग रहा होगा बट आफ्टर दिस यू विल सी कि इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया है, हमने लिया है एक अल्फा ब्रोमो एस्टर। अब वो क्या होता है उसे कैसे समझेंगे, तो देखो ये मैंने ड्रॉ किया है आपके समझाने के लिए। सबसे पहले एस्टर लेंगे, एस्टर में हमने लिया है COO, एक R- ग्रुप लिया है। ठीक है, COOR होता है और इस तरफ भी एक R लगा होता है, मतलब RCOOR- ये होता है एस्टर। ठीक है, तो ये जो मेरा कार्बोनाइल कार्बन है ना, ये मेरा मेन कार्बन होता है। अब इसके साथ लगे ग्रुप जो है वो अल्फ़ा ग्रुप कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे इस केस में CH जो है वो मेरा अल्फ़ा ग्रुप है। अगर उस CH के बाद, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, अगर CH के बाद यहाँ पे एक और CH3 लगा होता तो वो मेरा बीटा ग्रुप होता, उसके बाद वाला गामा, उसके बाद वाला डेल्टा, ऐसे हम 4 पोजीशंस को नेमिंग कर देती हैं। तो अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर का क्या मतलब है कि जो अल्फ़ा वाला कार्बन है ये जो अल्फ़ा वाला कार्बन है इसके साथ ब्रोमीन लगाओ तो इसे हम कहते हैं अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर। ठीक है, तो हमारा ये जो अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर है ये किसके साथ जाएगा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और क्या होगा, जिंक उनके घर में जाके रहने लग पड़ेगा ब्रोमीन के साथ में, ब्रोमीन और CH के बीच में जाके रहने लग पड़ा। तो ये हमारे पास इन बिटवीन कंपाउंड बन गया जिसे हम कहेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जिंक भी है, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन जाएगा ड्राई ईथर या बेंजीन की प्रेजेंस में हमने ये बनाया है। अब उसके बाद इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया, हम तो स्टार्टिंग में एल्डिहाइडो कीटोन ही ले रहे थे, तो कार्बोनाइल ग्रुप दोनों ही केसेस में से आता है। ये देखो इसे कहते हैं, अभी किया था कीटोन, इसमें भी क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, करेक्ट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके दोनों हाथों में कुछ लगा है ऑल। इसके बाद हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में यहाँ क्या होता है, एक तरफ हमारा H होता है, CHO होता है जो, तो यहाँ पे भी उसमें भी इसे लिख सकते हैं, एक बाजू ये बाजू और 2 उसके साथ ऑक्सीजन लगा है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों ही एल्डिहाइड में भी होता है कीटोन में भी होता है, दोनों में से आप किसी से भी ये कार्बोनाइल ग्रुप को देख सकते हैं। अब होगा क्या, कार्बन है और ऑक्सीजन है तो हमेशा ऑक्सीजन ने बदतमीजी करनी है, इलेक्ट्रॉन लेकर जाने हैं, जिसके कारण कार्बन पे बचा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे बचा नेगेटिव चार्ज। डन। अब इधर की स्टोरी भी देख लो, एक तरफ है जिंक, एक तरफ है CH, तो बताओ इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑब्वियसली CH, वो इलेक्ट्रॉन अपने पे ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज ले लेगा। हम इसको ऐसे बोलते हैं, अदरवाइज ऐसे हम जब जिंक एंड इन की बात करते हैं हम डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव से शो करते हैं, डेट्स इट, तभी इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करके दिखाते। ओके, तो होगा क्या, बेसिकली मेरा ये जो जिंक और Br है ना,
इन पे ऑल टुगेदर मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी सारे ग्रुप पे नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन के साथ जाएगा। इजी। तो देखो यही हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कौन गया, ZnBr जो था हमारा पॉजिटिव, ऑक्सीजन था नेगेटिव, और साथ में हमारा जो CH वाला ग्रुप था वो किसके पास गया है, कार्बन के पास। अब क्या डालेंगे, पानी, पानी पाओ गल मुकाओ। अब हम पानी डालेंगे तो ये जो जिंक Br हमारे लगे थे, जो नए नए मेहमान ऑक्सीजन ने साथ में जोड़े थे, उसने देखा अरे हाइड्रोजन तो मेरा पुराना फ्रेंड है, तो उसने ZnBr को घर से बाहर निकाला, ऑक्सीजन को अंदर डाला, तो हमारा Zn विद OH एंड Br जो है वो घर से बाहर निकल जाएगा। ओके डन। तो हमारा ZnBr विद एन OH बाहर निकल गया। इसको लिखने का ये सिंपल तरीका ये होता है कि आपका जो जिंक है ना वो एक OH के साथ बाउंड है और एक Br के साथ बाउंड है। इसका कोई मतलब नहीं है कि जिंक और Br के बीच में या ब्रिज का काम कर रहा है या कुछ ऐसा। कभी आप इसको ZnBrOH लिखा भी देखोगे तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, इट मीन्स कि जिंक के साथ ये दोनों लगे हैं, दैट्स इट। ओके, तो इसके साथ हमारी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन भी डन है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस, आई कैन रिड्यूस इट्स साइज एज वेल so that it fits in. Okay, and you can take the screenshot of it and you are good to go for organozinc compound and its applications.